हेलो एवरीवन, नमस्कार। सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक नंबर पक्का सीरीज में। तो आज हम डिस्कस करेंगे डीआरडीओ के बारे में और वो सारे फैक्ट्स कवर करने की कोशिश करेंगे जो आपके पीएससी के लिए हो सकते हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसी संस्था जिसने डिफेंस सेक्टर में भारत को बना दिया है आत्मनिर्भर। डीआरडीओ के एस्टैब्लिशमेंट की बात करते हैं तो 1 जनवरी 1958 में ये एस्टैब्लिश हुआ। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। बलस्य मूलम विज्ञानम, ये मोटो है या फिर ये एक ध्येय वाक्य है डीआरडीओ का। डीआरडीओ के जब एस्टैब्लिशमेंट की बात होती है तो कई सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन माना जाता है, लेकिन उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो पर्सनालिटी थे वो थे हमारे डॉक्टर डीएस कोठारी। ये थे हमारे डिफेंस मिनिस्ट्री के पहले साइंटिफिक एडवाइजर, जिनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है डीआरडीओ को लीड करने का। हालांकि ये डीआरडीओ के अध्यक्ष के पद पर तो नहीं थे, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट लीडर थे। इन्होंने प्रोजेक्ट इंडिगो को लीड किया था और भारत के मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम में अपना कंट्रीब्यूशन दिया था। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट सेगमेंट में मूव करें तो यहाँ पे हम वर्तमान अध्यक्ष की बात करें जो पीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, डॉक्टर समीर कामत। डॉक्टर समीर कामत हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये एक ऐसे चेयरमैन के पद पर है जिनका टेन्योर 2 बार एक्सटेंड किया गया है और ये 2026 तक अपने पद पर बने रहेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं अगले कॉन्टेक्स्ट की, तो यहाँ पर हम बात करते हैं डिफेंस सेक्टर में बहुत ही बड़े बड़े डेवलपमेंट्स हुए हैं, लेकिन इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, दैट इज आईजीएमडीपी प्रोग्राम, जिसके आर्किटेक्ट थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। इनकी वजह से हमारी कंट्री को मिले हैं 5 मिसाइल, जिसमें से हम बात करते हैं कोड वर्ड पटना, मतलब पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश जैसी 5 मिसाइल इस प्रोग्राम के तहत इंडिया को मिलती हैं। जिसमें से अग्नि 5 और अग्नि 6 हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अग्नि 5 में इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल वाले फीचर्स हैं, मारक क्षमता जिसकी 5000 किलोमीटर तक है और ये एमआईआरवी टेक्नोलॉजी से परिपूर्ण है। एमआईआरवी टेक्नोलॉजी मतलब एक साथ कई सारे टारगेट को हिट करने का पोटेंशियल इसमें शामिल है। अग्नि 6 पर भी काम हो चुका है जिसकी मारक क्षमता 10,000 किलोमीटर तक की देखी गई है। इसी हिसाब से अगर हम बात करते हैं नाग मिसाइल की, तो नाग एक एंटी टैंक मिसाइल है। वर्तमान में नाग का एयर वर्जन भी बन चुका है जिसका नाम रखा गया है हेलिना, और अमोगा 3 वर्जन भी बन चुका है। तो नाग, हेलिना और अमोगा 3 ये तीनों दागों और भूल जाओ वाली अवधारणा पर आधारित है। नेक्स्ट अगर हम मूव करें अपने अगले कॉन्सेप्ट में, तो एक नंबर पक्का फैक्ट्स कौन कौन से हैं जिस पर आपको विशेष ध्यान रखना है, जो हमारे करंट वाले सेगमेंट को भी इंक्लूड करता है। मध्य प्रदेश से जुड़ी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर जो कि कनेक्ट करती है डीआरडीओ और एमपी को ग्वालियर से। ग्वालियर में दुर्गा फीमेल स्क्वाड्रन बनाया गया है जिसमें ड्रोन मैनेजमेंट के लिए महिलाओं की एक पूरी की पूरी यूनिट तैयार की गई है। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि दुर्गा स्क्वाड्रन, ड्रोन स्क्वाड्रन मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थापित किया गया है? तो ध्यान रखें, इसका उत्तर होगा ग्वालियर। अगली अगर हम बात करें तो अपाचे, जो कि अमेरिका से हमने लिया है, पहले भी लिया है, इस बार अपाचे का एक नया वर्जन इंडिया ने परचेज किया है जिसका नाम है AH-64 कैपिटल ई। तो यहां से भी प्रश्न आपसे बन सकता है कि कौन सा वर्जन अपाचे का हमने हाल ही में परचेज किया है अमेरिका से। ये जो पर्सनालिटी आपको दिख रही है ये है आस्था पूनिया। आस्था पूनिया जो है ये इंडियन नेवी की बन गई है पहली वुमेन फाइटर पायलट। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और ये कहां से बिलोंग करती हैं? तो ये उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हैं। सेगमेंट को भी ध्यान रखना है। अब ये जो आपके सामने एक बहुत ही यूनिक सबमरीन दिख रहा है जो काफी ट्रेडिशनल और इंडिजिनस लग रहा है ना? तो ये जो आपके सामने एक सिस्टम है इसे आईएनएस कौंडिन्या कहा गया है। आईएनएस कौंडिन्या सिलाई से तैयार किया गया एक सबमरीन है जिसको हाल ही में इंडियन नेवी ने शामिल कर लिया है। तो ये प्रश्न भी हमारे परीक्षा में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम ऑपरेशन सिंदूर की बात करें तो भाई ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट ऑपरेशन था ये हमारे देश के लिए, और यहाँ पर डीआरडीओ भी बहुत ज्यादा कनेक्टेड था इस ऑपरेशन से। मई 2025 ऑपरेशन सिंदूर का ईयर भी याद रखें, मंथ भी याद रखें, मई 2025 में पहलगाम अटैक जो कि 22 अप्रैल 2025 में हुआ था उसके रिटेलिएशन के फॉर्म में ये जो ऑपरेशन है वो चलाया गया था। यहाँ पर कौन कौन से वेपन यूज किए गए थे? इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे यूज किया गया था स्काल्प। स्काल्प क्या है? एक क्रूज मिसाइल है, ध्यान रखें। यहाँ पे यूज किया गया था ब्रह्मोस। ब्रह्मोस क्या है? एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो कि इंडिया और रशिया के कोलैबोरेशन से बनाया गया है। ब्रह्मोस का यूज भी किया गया था ऑपरेशन सिंदूर में। हैमर, हैमर एक प्रिसीजन बॉम्ब है जिसने काफी प्रिसाइजली ब्लास्ट किया था पाकिस्तान की यूनिट्स में। इसके अलावा बहुत सारे ड्रोन्स भी यूज किए गए हैं और ड्रोन्स का नाम कैमीजॉकी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो 2 पर्सनालिटीज आपके सामने हैं उसमें से एक है कर्नल सोफिया कुरैशी और एक है विंग कमांडर वोमिका सिंह। तो ये दोनों ने पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को लीड किया है और इसके बारे में डिटेल में एक्सप्लेन किया है हमारे पीएम को। तो इन दोनों का नाम भी इस ऑपरेशन सिंदूर से बहुत ही स्ट्रांगली कनेक्टेड है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रोजेक्ट 71A, एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसके तहत 2 आईएनएस को इंक्लूड किया है इंडियन नेवी में, जिसमें आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस हिमगिरी को इंडियन नेवी ने हाल ही में प्रोजेक्ट 71A के तहत शामिल
किया है। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं रिलेटेड टू दी डीआरडीओ। तो होप आपको सारे के सारे तथ्य रेडी हैं। जब आप किताबों में पढ़ते हैं तो हमें लगता है क्या क्या पढ़ें और कितना पढ़ें, पर इस सेक्शन को देखने के बाद आप मान सकते हैं 1 नंबर पक्का। लास्ट में मुझे ये भी बताते जाएं और कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें कि भारत के किस आइलैंड को एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है। यदि आंसर मालूम है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अपने 1 नंबर पक्का सीरीज के अगले सेशन में हम डिस्कस करेंगे CSIR के बारे में, जिसमें इतनी ही कंसाइजली उसकी थ्योरी के बारे में और उससे रिलेटेड करंट अफेयर को कवर करने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू सो मच। ऐसे ही रोचक तथ्यों को जानने के लिए जुड़े रहें SMJ प्लेटफॉर्म के साथ। धन्यवाद सभी का। जय हिंद।